दीवारें ऊंची हो गईं पर आंगन छोटे हो गए। आज से 50 से 60 साल पीछे लौटकर देखिए, गांव का वो पुराना घर याद आता है। एक कच्ची रसोई होती थी, जहां चूल्हा एक जलता था लेकिन रोटियां 30 लोगों की बनती थीं। दादा की एक आवाज़ पर पूरा घर चुप हो जाता था और शाम को जब लालटेन जलती थी तो पूरा परिवार एक ही चटाई पर बैठता था। तब घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। और आज हम तरक्की के उस दौर में हैं जहां हमारे पास 4 बीएचके के फ्लैट्स हैं, हाथ में आईफोन है और ड्राइंग रूम में 65 इंच का टीवी लगा है। लेकिन विडंबना देखिए, घर के कमरे तो बढ़ गए पर उन कमरों में रहने वाले लोग घट गए। आज 2 भाई एक ही माँ की कोख से जन्म लेते हैं, एक ही आंगन में खेलते हैं, लेकिन मूछें फूटते ही उनके बीच बंटवारे की लकीर खिंच जाती है। जो भाई बचपन में एक ही थाली में खाना खाते थे, आज वो एक ही छत के नीचे 2 अलग-अलग चूल्हे जला रहे हैं। क्यों? क्या हम इतने अमीर हो गए कि अब हमें अपनों की ज़रूरत नहीं रही? या हम इतने गरीब हो गए कि हमारे पास अपनों के लिए वक्त और बर्दाश्त ही नहीं बची? पुराने समय में परिवार एक बरगद के पेड़ जैसा होता था। आंधियाँ आती थीं, तूफान आते थे, पर पेड़ खड़ा रहता था क्योंकि उसकी जड़ें यानी हमारे बुजुर्ग मजबूत थे। आज हम गमले के पौधे बन गए हैं। जरा सी धूप लगी नहीं कि कुम्हला जाते हैं, जरा सी अनबन हुई नहीं कि अलग हो जाते हैं। हम प्राइवेसी ढूंढ रहे हैं, लेकिन भूल रहे हैं कि प्राइवेसी के चक्कर में हम अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं। याद रखिएगा, जब तक परिवार साथ था, दुख आधा हो जाता था और खुशी दोगुनी। आज दुख अकेले झेलना पड़ता है और खुशियाँ मनाने के लिए हमें फेसबुक पर भीड़ जुटानी पड़ती है। दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन घर अपनों के मेल मिलाप से बनता है। ये परिवार घर बांटना बंद कीजिए। ज़मीन के टुकड़े करने से बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, लेकिन बुढ़ापे में जब हाथ कांपेंगे तो कोई बैंक बैलेंस आपको पानी पिलाने नहीं आएगा। वो भाई ही आएगा जिसे आप आज अलग कर रहे हैं। पैसा कमाइए, घर बनाइए, लेकिन उस घर की रूह यानी संयुक्त परिवार को मत मरने दीजिए, क्योंकि अंत में साथ रहने का सुकून दुनिया की किसी भी दौलत में नहीं है और हर दौलत से बड़ा है। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।